हेलो स्टूडेंट, मैं आशा चौधरी और आपके लिए क्लास 11th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मापन और मात्रक। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षा के बेस से काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। यहाँ पे देखें, मापन और मात्रक की परिभाषा। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे फिजिक्स कहते हैं। द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। भौतिक विज्ञान मापन का विज्ञान कहा जाता है और यह भौतिक विज्ञान का कार्य क्षेत्र एवं विकास एवं विस्तार कहाँ कहाँ तक हुआ है। तो यहाँ पे 2 टाइप में हुआ है, चिर सम्मित भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। इसमें फिजिकल क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। और जो क्लासिकल फिजिक्स उसके अंतर्गत मैग्नेटिज्म, थर्मोडायनेमिक, वॉइस एंड वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एवं ऑप्टिक्स आते हैं। यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, ध्वनि तरंग और विद्युत चुंबक तत्व और प्रकाश। अब यहाँ पे देखते हैं मात्रक या भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। और तो यहाँ पे देखें, वे सभी राशियाँ जो भौतिक के नियमों एवं सिद्धांतों का पालन करती हैं भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। उदाहरण के अंतर्गत लंबाई, द्रव्यमान, बल आदि आ जाएंगे। राशि किसे कहते हैं? इसे मापा या तौला जा सकता है उसे राशि कहते हैं। और भौतिक विज्ञान अर्थात ग्रीक। यहाँ पे देख लेते हैं CGS पद्धति, FRS पद्धति, MKRS पद्धति क्या क्या कहलाती है। CGS पद्धति, इस पद्धति का पूरा नाम यहाँ पे क्या C से होगा सेंटी, G से होगा ग्राम, S से होगा सेकेंड। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर और द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता है। इस पद्धति को मैट्रिक या दशमलव प्रणाली भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो 10 के ऊपर कितने हैं यहाँ पे 0, 10 के ऊपर 3 0 हैं तो यहाँ पे 3 की पावर चढ़ जाएगी। FRS पद्धति, F से होगा पाउंड, P से होगा पाउंड, S से होगा सेकेंड। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का पाउंड और समय का मात्रक सेकेंड होता है। ये ब्रिटिश प्रणाली होती है। MKRS पद्धति, इस प्रणाली के लिए पूरा नाम है, इस प्रणाली का पूरा नाम क्या होगा कि M से होगा मीटर, K से होगा किलोग्राम, S से होगा सेकेंड। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता है। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मूल मात्रक अर्थात व्युत्पन्न मात्रक में अंतर बताइए। 3 नंबर का क्वेश्चन है या 2 नंबर का पूछ सकते हैं। इस मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं, व्युत्पन्न राशियों की मात्रा को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ये मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। ये मात्रक मूल मात्रक पर निर्भर होते हैं। ऐसा ही पद्धति में ये 7 प्रकार के होते हैं पर 2 को पूरक में लिया जाता है और व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या असीमित होती है। यहाँ पे आगे देखें अब, तो भौतिक राशियों के मापन क्या होते हैं। मापने के लिए जरूरी चीजें, आंकिक मान और सांख्यिक मान क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भौतिक राशियों को मापने के लिए आंकिक मान और मात्रक। जैसे आंकिक है, यहाँ पे क्या लिखा है 50 किलोग्राम, तो 50 जो 50 है वो आ गया आंकिक और जो क्या है kg है वो आ गया मात्रक। आई होप आपको क्लियर होगा। आगे देखें कंटिन्यू। यहाँ पे वे सभी भौतिक मूल राशियाँ क्या कहलाती हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पे वे सभी भौतिक राशियाँ जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं तथा जिनके मापने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता ना हो मूल राशियाँ कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 7 प्रकार की होती हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ठीक है, तो यहाँ पर जी कितने प्रकार की दिख रही हैं, 4 प्रकार की
7 प्रकार की होती हैं। और यहाँ पे लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। इसकी परिभाषा आएगी मूल राशि किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। तो आपको इसकी डेफिनेशन देनी है और इसके 7 प्रकार को लिख लेना है नाम। अब मूल मात्रा क्या है? मूल राशियों की मात्रा को मूल मात्रक कहते हैं। जैसे यहाँ पे मूल राशि और यहाँ पे मूल मात्रक दिए हुए हैं। तो यहाँ पे लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड और विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल। विमेय सूत्र निकालने के लिए अपन को सिर्फ पांच मूल राशियों की जरूरत होती है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा और ताप। ठीक है। यहाँ पे व्युत्पन्न राशियाँ क्या कहलाती हैं? तो व्युत्पन्न राशियाँ सभी राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जा सकती हैं, इसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेग, त्वरण, बल, कार्य एक्सेट्रा। जैसे यहाँ पे विमेय सूत्र निकालने के लिए क्या करेंगे अपन? यहाँ पे आयतन, जी किसका आयतन दिया हुआ है? यहाँ पे घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे लंबाई गुणा क्या हो जाएगा? चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है। आयतन का तो क्या होगा? यहाँ पे लंबाई भी L है और यहाँ पे चौड़ाई भी L है और ऊंचाई भी L है। तीनों के लिए कैसे लेंगे अपन? तीनों के लिए ही L से नोट करें तो L इंटू L इंटू L के ऊपर 3 की पावर। ठीक है। विमेय सूत्र निकालने के अपन यहाँ पे देख रहे हैं। और फिर यहाँ पे क्या है? घनत्व का क्या है? घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे समय। घनत्व का फॉर्मूला है द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान के लिए किलोग्राम से डिनोट करा जाता है और आयतन को मीटर से, m के ऊपर 3 की पावर। ठीक है। आयतन यहाँ पे देखें, क्षेत्रफल क्या है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई को किससे डिनोट कर रहे हैं? मीटर से। और चौड़ाई के लिए भी मीटर से कर रहे हैं। तो इक्वल टू कितना हो जाए? m के ऊपर 3 की पावर, अरे m के ऊपर 2 की पावर। ठीक है। आगे देखें, पूरक राशियाँ क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियों के मापन को पूरा करने के लिए जिन राशियों का उपयोग करते हैं उन्हें पूरक राशि कहते हैं। यहाँ पे कोण, घन कोण, यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ पे देख लेना है। मात्रकों की पद्धति क्या है? मूल एवं व्युत्पन्न मात्रकों को ऐसा संपूरक समुच्चय जिसमें सभी प्रकार की भौतिक राशियों के मात्रक सम्मिलित थे। मात्रकों जैसे यहाँ पे अपन ने इनके बारे में पढ़ लिया है। MKS, CGS और FPS के बारे में, प्रणालियों के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS सेंट्रीफ्यूज ग्राम सेकेंड और थर्ड नंबर का FPS फिट पाउंड एंड सेकेंड। भौतिक राशियों की विमा 1 मीटर बराबर कितना होता है? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या है? 1 मीटर है जो वो क्या है? 1 मीटर है वो MKS और 100 सेंटीमीटर क्या है? CGS। किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घाते हैं जो उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया? क्षेत्रफल, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई भी मीटर में है और चौड़ाई भी, तो m के ऊपर 2 की स्क्वायर चढ़ जाएगी। आयतन क्या है? आयतन क्या होगा? घनाभ का आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पे लंबाई है तो लंबाई का भी L है, चौड़ाई का भी L है और ऊंचाई का भी L। तो यहाँ पे L के ऊपर 3 की पावर हो जाएगी। घनत्व अर्थात द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ पे द्रव्यमान का है सही मात्रक मीटर होता है। आयतन का क्या है? अपन ने निकाला था L के ऊपर
3 की पावर, तो यहाँ पे एज इट इज कर देंगे। तो m और जी l है, L3 इनवर्स होके ऊपर जाएगा गुणा होकर, तो काय का हो जाएगा माइनस की पावर लग जाएगी 3 के साथ। वेग का फॉर्मूला क्या है, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन का ऐसा ही मात्रक L है और समय को टाइम ही लिखेंगे, तो L t के ऊपर -1 अर्थात इनवर्स। इसलिए लगता है क्योंकि जब नीचे से ऊपर जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, उसका गुणा होता है, तो वो इनवर्स में आ जाता है -1। यहाँ पे अपन के लिए याद रखना है कि अपन m l और सिर्फ t, ये तीनों याद रखनी है। तीनों चीज़ें, इन तीनों से मिलकर क्या बनता है, विमीय सूत्र निकाला जाता है। m का मान है मास अर्थात द्रव्यमान, l मतलब होता है लेंथ अर्थात लंबाई, t मतलब होता है टाइम अर्थात समय। इन तीनों चीज़ों का यूज़ विमीय राशियों में होता है और अपन को जिसका भी विमीय सूत्र निकालना उसका पहले फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही अपन विमीय सूत्र निकाल पाएंगे। और ये परीक्षा के बेस से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें विस्थापन का क्या है, वेग का हो गया त्वरण का वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल t L_t-1 और यहाँ पे t हो गया। तो अब यहाँ पे L_t-1 है पहले से, यहाँ पे क्या लिखा L_t-1 गुणा होकर जब t, यहाँ पे भी क्या है 1 की पावर है, ठीक है, यहाँ पे भी क्या है 1 की पावर दी हुई है, तो अपन करेंगे L_t यहाँ पे -1 और यहाँ पे भी क्या है t-1, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका, देखते हैं यहाँ पे L_t है, यहाँ पे दोनों साइड एज इट इज है, तो उनके लिए एक बार ले लेंगे और -1 × -1, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा कि L के ऊपर L_t प्लस होगा तो 1 और 1 2 हो गया, तो क्या हो जाएगा L_t-2, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा वाला करना, MKS से CGS पद्धति में के लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखते हैं कि MKS से CGS में चेंज करने के लिए, तो यहाँ पे फॉर्मूला MLT, ठीक है, और दूसरे साइड क्या है, दूसरे साइड भी MLT दोनों साइड हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे M1 है, यहाँ पे M2 है, यहाँ पे M3 है। ऐसे ही इस साइड हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब है 1 1 है, यहाँ पे सब 2 2 है। और इसका जो फॉर्मूला है स्मॉल n अर्थात नंबर, क्या है जी, संख्या किसी, तो यहाँ पे इसका जो N1 और M1 L1 T1 और इसके ऊपर क्या है M के ऊपर A की पावर, L के ऊपर B की पावर, T के ऊपर C की पावर, और यहाँ पे M2, तो यहाँ पे M2 के ऊपर A की पावर, L2 के ऊपर B की पावर और T2 के ऊपर C की पावर। तो यहाँ पे अपन इसका जो फॉर्मूला है तो अच्छे से जमाएंगे, तो M1/M2 L1/L2 T1/T2 और यहाँ पे पहले N2 = N1 आ जाएगा। यहाँ पे विमीय विश्लेषण के उपयोग 1 जूल को अर्ग में परिवर्तित कैसे करेंगे, इसका जे एक व्यंजक है, तो 1 जूल बराबर क्या होता है ML2T-2। कार्य का अपन को विमीय सूत्र निकालना है, तो ऐसे निकालेंगे, कार्य बराबर बल बटे क्या होगा, विस्थापन, क्या होगा, बल बटे विस्थापन। तो इसको निकालने के लिए यहाँ पे देखें बल का क्या है ML_T-2 और विस्थापन को L से डिनोट करते हैं, तो L यहाँ पे क्या होगा, L और L 2L हो गए और T-2, तो ये इसका विमीय सूत्र निकल के आ गया कार्य का। तो ठीक है, इसके लिए पावर के लिए
इनकी पावर चढ़ाएंगे ना अपन, इसकी पावर के लिए अपन किसका लेंगे, अपन यहाँ पे इनका यूज़ करेंगे विमेय सूत्र का, इसलिए अपन विमेय सूत्र निकालना है। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला रख दिया है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि N2 का फाइंड करना है, N1 का मान 1 दिया है, T1 का सेकेंड है और T2 का सेंटीमीटर है, और M1 का किलोग्राम, M2 का है ग्राम, L1 का है मीटर और L2 का है सेंटीमीटर। आगे देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो N2 का मान तो अपन को फाइंड करना है, तो यहाँ पे क्या M1 का मान क्या है, किलोग्राम। M1 का मान क्या दिया है, यहाँ पे किलोग्राम दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया किलोग्राम। और M2 का मान ग्राम, यहाँ से देखते चलें। और फिर क्या है L1 का मान मीटर और M2 का मान सेंटीमीटर भर दो। और फिर क्या है, T1 का मान सेकेंड है और T2 का मान सेंटीमीटर रख लिया। अब 1 किलोग्राम बराबर यहाँ पे क्या लिख दिया, 1000 ग्राम, और नीचे जी से ग्राम से कट गए तो कितना बचा, 1000। यहाँ पे क्या बचेगा, 1000, ठीक है। और फिर दूसरी साइड देखेंगे, यहाँ पे मीटर है, मीटर के ऊपर क्या चढ़ गई, 2 की पावर, क्योंकि यहाँ पे L के ऊपर 2 की पावर चढ़ी थी, तो यहाँ पे भी 2 की पावर आ गई। यहाँ पे 2 की पावर, T के ऊपर -2 की पावर थी, तो यहाँ पे T के ऊपर -2 की पावर। यहाँ पे M के ऊपर कोई भी पावर नहीं थी, अर्थात अपन 1 मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर क्या है, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बटे 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या दिया, सेंटीमीटर दिया, सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे दूसरे साइड क्या बचा, 10। यहाँ पे अब देखें कि यहाँ पे क्या बचा था अपना, 1000 गुणा यहाँ नीचे क्या बचा था, 100, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते इसके लिए, 10 के ऊपर 1 1 2 3, 10 के ऊपर 3 की पावर गुणा 10 के ऊपर 2 की पावर, ठीक है। आधार समान है, गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो क्या आंसर आ जाएगा, 10 के ऊपर 7 की पावर। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि 1 जूल बराबर क्या होगा, 10 के ऊपर 7 अर्ग। इम्पोर्टेंट है, एक जूल बराबर 10 के ऊपर 7 अर्ग। ऑब्जेक्ट में भी आ सकता है जी, और क्या आ सकता है, इसका व्यंजक सॉल्व करने के लिए भी आ सकता है। अपन ऐसे निकालेंगे, 1 जूल बराबर 10 के ऊपर 7 अर्ग, ऐसे निकालते हैं। आगे चलेंगे तो क्या है, किसी समीकरण को विमीय सत्यता की जांच करने के लिए यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट दिया है, वेग का दिया है, वेग में परिवर्तन दिया है, तो यहाँ पे आप पढ़ लेंगे। और SI मात्रक निकालने के लिए लंबाई, द्रव्यमान, समय दिए हैं। और फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक है, विमीय सूत्र क्या है, विमीय सूत्र के अनुप्रयोग बताइए। तो यहाँ पे देखेंगे, भौतिक राशियों का वर्गीकरण दो प्रकार का होता है, मापन और मात्रक के आधार पर, और दूसरा दिशा और परिणाम के आधार पर। तो यहाँ पे मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि आती हैं, और दिशा और परिणाम के आधार पर सदिश और अदिश राशि आती हैं। सदिश और अदिश राशि में डिफरेंस क्या है, सदिश राशियों में परिणाम की आवश्यकता होती है, जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, और अदिश राशि में परिणाम, सदिश राशि है वे राशियाँ जिनमें परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, वेग, त्वरण, बल, संवेग। और अदिश राशि वे राशियाँ कहलाती हैं जिससे केवल परिणाम की आवश्यकता हो, तो दिशा की आवश्यकता नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल द्रव्यमान, आयतन, ताप, दूरी, चाल, कार्य, समय,
इसमें डिफरेंस ही पूछ सकते हैं तो आप बता देंगे। अब क्या है यहाँ पे बीमीय सूत्र, तो बीमीय सूत्र बताया था कि उसमें क्या ज़रूरत होती, MLT। सबसे पहले क्या है अपन के लिए ज़रूरत किसकी है बीमीय सूत्र निकालने के लिए, MLT, तीनों चीज़ों का यूज़ करना है अपन को। फिर यहाँ पे सेकंड क्या है, जिसका भी निकालना उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ऐसे चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी अर्थात L से डिनोट करेंगे और समय को T से, और जब वो ऊपर जाएगा T तो इनवर्स बन जाएगा। तो यहाँ पे इसका चाल का बीमीय सूत्र क्या है, MLT माइनस 1। हमेशा ही किसका हम हमेशा M को रखेंगे, या वो आए या ना आए, ठीक है। तो ये चाल का है। त्वरण का क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग बराबर समय। तो वेग का अपन ने क्या लिखा था, T-1 और समय T। अब इनवर्स होके ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखो LT-2। तो यहाँ पे इसका त्वरण का बीमीय सूत्र क्या हो गया, m³ पर 0 की पावर LT-2। बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, तो द्रव्यमान क्या m से है, त्वरण है LT-2। तो यहाँ पे इसका बीमीय सूत्र होगा MLT-2। तो ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से बीमीय सूत्र का अपन से बनने लगेगा निकालते परीक्षा में, क्योंकि इम्पोर्टेंट है जी। अब आगे देखेंगे कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। तो बल कार्य का फॉर्मूला बीमीय सूत्र अपन यहाँ पढ़ चुके हैं पहले भी। तो यहाँ पे ML2T-2। शक्ति का क्या है, शक्ति का भी कार्य बटे समय, फिर अपन निकालेंगे तो ML2T-1। स्थितिज ऊर्जा PE पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। तो m का तो m ही होगा, गुरुत्वाकर्षण का LT-2 और ऊंचाई का क्या रहेगा L। तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा का m L के ऊपर 2 की पावर T-2। विमीय का सूत्र निकालने के लिए क्या करें, गति का नियम क्या कहता है, V = U + AT। प्रारंभिक वेग बराबर अंतिम वेग प्लस त्वरण गुणा समय। तो V मतलब वेग होगा, U मतलब क्या होगा, आरंभिक वेग, A मतलब त्वरण और T मतलब समय। इनके भी यहाँ पे विमीय सूत्र दिए हुए हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट्स क्या विमीय सूत्र दिए हुए हैं, तो यहाँ से आप अच्छे से देखें और क्लियर करें। इम्पोर्टेंट क्या है इनमें से विमीय सूत्र, त्वरण, बल, तनाव, कार्य, गतिज और संवेग और वेग। इनके विमीय सूत्र आपको अच्छे से याद करने चाहिए और समझ लेने हैं, ठीक है। आगे देखेंगे कॉन्सेप्ट, सार्थक अंक किसे कहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा ही पूछा जाएगा इस चैप्टर से। मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक में अंतर, भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं, या फिर भौतिक राशियाँ मूल राशि किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती हैं, और ये लिखना है। और यहाँ पे सार्थक अंक किसे कहते हैं। सार्थक अंक किसी भौतिक राशि को मापना, किसी भौतिक राशि को पूर्णांक व्यक्त के लिए उपयोग में लाई गई अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। यथार्थता मतलब जैसे का जैसा है, किसी भी मापन में सार्थक अंक जितने अधिक होंगे, मापन की यथार्थता भी उतनी ही अधिक होगी। किसी भौतिक राशि को यथार्थता पूर्वक व्यक्त करने के लिए ही सार्थक अंक कहते हैं। विमीय सूत्र, किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का मूल मात्रकों में संबंध बताना ही क्या कहलाता है, विमीय सूत्र कहलाता है। और सार्थक अंक क्या कहलाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 0.32। तो यहाँ पे आपके पास कितने सार्थक अंक दिए हुए हैं, तो अपन क्या लिखेंगे, इसका आंसर सार्थक अंक आपके पास 1 और 1 2 सार्थक अंक हैं। अगर आपके लिए दिया है 4.21, तो यहाँ पे आपके सार्थक अंक होंगे 1 2 3। तो यहाँ पे आपके सार्थक अंक होंगे 3। तो आई होप आपको फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।